इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुल्जिम नवीद का वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया, बयान किसने लीक किया, बोल इन्वेस्टिगेशन सेल ने पता लगा लिया। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। थाना गुजरात में उस शाम क्या कुछ हुआ, एक एक चीज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में एसएचओ को मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है। जिस मोबाइल से वीडियो बनाई गई वो डीपीओ ने खुद हवाले किया। पुलिस मुसलसल वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार करती रही। कातिलाना हमले का वाकया लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद कराया गया। गोली कंटेनर के अंदर से चलाई गई। जीआईटी का मकसद इमरान खान और उनके गार्ड को बचाना है। सानिहा वजीराबाद के मरकजी मुल्जिम नवीद बशीर के वकील के इल्जामात की बौछार। कहा इमरान खान की पसंद पर जीआईटी मेंबरान तब्दील किए गए। दुरुस्त तफ्तीश हो तो साबित होगा मुअज्जम का कातिल गार्ड है। जीआईटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बयान के बाद मुल्जिम नवीद को रिहा किया जाना चाहिए था। नवीद के वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया, फवाद चौधरी का सवाल। कहा किसने दबाव डाला, मियां दाऊद नामी नामालूम वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है। ऐसे करेंगे तो शुबहात में और इजाफा होगा। फारूक हबीब ने लिखा बिल्ली थैले से बाहर आ गई। न्यूज कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पर लाइव दिखाई गई। समझ आया वो कौन था जिसने इमरान खान की एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। हमलावर कितने थे, उनके क्या मकासद थे। इमरान खान कातिलाना हमले पर साजिश का पर्दा चाक करेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के निकात सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई का खिताब 4:15 बजे होगा। दौरानिया 30 से 45 मिनट होगा। इमरान खान जीआईटी की तफसीली रिपोर्ट अवाम के सामने रखेंगे। आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया जाएगा। अरशद शरीफ को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, वो किन हालात में कीनिया गए, कातिल के तमाम पहलुओं की तहकीकात की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा तवक्को है जेआईटी मुतालिका अफराद और मवाद तक पहुंचेगी। अदालत हर किस्म की मावनत के लिए मौजूद है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया क्या इम्कान है तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जरूरत पड़ने पर यह ऑप्शन भी मौजूद है। अरशद शरीफ की बेवा का स्पेशल जेआईटी के 2 मेंबरान पर अदम एतमाद। कराची में बल्दियाती इलेक्शन पर आए बाएं शाएं। जमात इस्लामी का 4 बजे वज़ीराला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कराची की आबादी दुरुस्त गिनी जाए। दुरुस्त गिनती हुई तो सिंध असम्बली में नुमाइंदगी बराबर हो जाएगी। अमन व अमान के लिए मकामी लोगों को पुलिस में शामिल करने, रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियार देने का मुतालबा कर दिया। कराची में हल्का बंदियां भारी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक। हरीफों को हलीफ बनाने की कोशिशें। पीएसपी और फारूक सत्तार की एमक्यूएम में शमूलियत। राब्ता कमेटी ने अहम बैठक बुला ली। इंजिमाम के बाद ओहदों की तकसीम पर गौर किया जाएगा। मुत्तहिदा 9 जनवरी को सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद बेहतर करना है। किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। कहा कमेटी का इजलास हर 15 रोज में करेंगे। मुनशियात का कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ का दौरे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, दीगर बैनुल अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। दौरा 10 जनवरी तक जारी रहेगा। शहजादा खालिद बिन सलमान ने आर्मी चीफ के दौरे को खुशाइंद करार दिया। खुद दहशतगर्द खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अमरीका का पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्द ग्रुप्स की सरगर्मियों पर भी इजहार तशवीश। तालिबान पर वादा खिलाफी का इल्जाम। तर्जुमान महकमा खारिजा नेट प्राइस का दाइश, टीटीपी और अलकायदा के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स ने पाकिस्तानियों की जानें ली हैं। पाकिस्तान वो करे जो उसके मफाद में होगा। दहशतगर्दी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। वादा वफा ना हो सका। 74 बरस से मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय मजालिम सहने पर मजबूर। कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में तकारीब में भारतीय मजालिम को उजागर किया जा रहा है।
मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीर के जबरदस्ती दाखिले पर मुसलमान ममालिक में सख्त गम और गुस्सा। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, सऊदी अरब और उर्दन समेत दीगर ममालिक ने सेहूनी वजीर के इकदाम की शदीद मजम्मत की। भारतीय शहर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा, हाईकोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने घरों से बेदखली के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया। रिमार्क्स दिए काबिले अमल हल तलाश किया जाए। हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल होता तो 50,000 अफराद बेघर हो जाते। मकीनों में 95% मुसलमान हैं। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट। कीवीज की दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी। चाय के वक्फे तक 4 विकेट्स पर 151 रन, 192 रन की बरतरी। बाबर 11 पहली इनिंग्स में 408 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम कप्तान होंगे। शाहिद आफरीदी का ऐलान। स्क्वाड में फख्र जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, इमामुल हक शामिल। शादाब खान इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। अनिल खोखर ने थाईलैंड में एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांसी का मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी हीरो बने, दुनिया बोल है कि मेहमान। फंड्स की कमी का शिकवा, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। कराची यकबस्ता हवाओं की लपेट में। पारा सिंगल डिजिट में आ गया। दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली इलाकों और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। लेह में पारा -17 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -8, कोयटा में -6। मैदानी इलाकों में धुंध। हद्दे निगाह इंतहाई कम। परवाजें और ट्रेनें ताखीर का शिकार। दुनिया भर में सर्द मौसम का राज। सऊदी शहर तबूक और नयोम में मुसलसल बर्फबारी। पहाड़ों समेत सहराई इलाकों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रियाज में हल्की बारिश और धुंध। मक्का में बारिश। मदीना मुनव्वरा आने वाले उम्रा ज़ायरीन को गर्म कपड़े इस्तेमाल करने की हिदायत। जापान में मुल्की और गैर मुल्की सयाह ने बर्फानी इलाकों का रुख कर लिया। सिंध हाईकोर्ट के अहाते में आवारा कुत्तों की बहुतात। मुसलसल भौंकने पर केस की समाअत के दौरान जजेस भी परेशान। हुकूमत को कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क्स दिए दूसरा दिन है, कुत्तों ने परेशान कर रखा है। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर। पाकिस्तानी ड्रामों की मशहूर अदाकारा यमुना जैदी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर पहली फिल्म का प्रोमो शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।